के पूर्व उम्मीदवार रहे पहलवान योगेश्वर दत्त ने अपने गांव भैंसवा कला में जनसभा का शक्ति प्रदर्शन कर उपचुनाव में दावेदारी ठोकी। इस दौरान योगेश्वर दत्त ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाया। दिन पहले गोहाना पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहलवान योगेश्वर दत्त को लेकर कहा था कि उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए था। वो जब मेडल लेकर आए थे तब उनकी सरकार के दौरान डीएसपी की नौकरी देने का काम उन्होंने ही किया था। हुड्डा के इस बयान पर पहलवान योगेश्वर दत्त ने पलटवार करते हुए कहा है कि राजनीति इतनी गंदी है कि उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए। उनकी पिछली 3 पीढ़ियां राजनीति में क्या कर रही हैं? राजनीति में आना उनकी गलती है तो वो ये गलती एक बार नहीं बार बार करते रहेंगे। योगेश्वर दत्त ने कहा, आज युवाओं को रोजगार की जरूरत है और वो पहलवानी में रहकर अपने देश के लिए काम नहीं कर सकते, इसलिए वो राजनीति में आए हैं और उनका एक ही मकसद है अपने हलके का विकास करवाना। साथ ही योगेश्वर दत्त ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने उनके हलके में करोड़ों रुपए का विकास करवाया है, जो आज तक पिछली सरकारों ने नहीं किया। खिलाड़ी देश के लिए मेडल ला सकता है तो राजनीति क्यों नहीं कर सकता? वह खिलाड़ी देश के लिए ओलंपिक मेडल ला सका है, डीएसपी ला सका है और ला सका है, तो राजनीति में क्यों नहीं आ सकता? आपका मैं जवाब उल्टा सा फरमाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने मतलब बहुत मान सम्मान प्यार दिया। 38,000 वोट पिछली बार दी थी और फिर आपने मन बना रखा है, हमने पता है। बस हम तो ये है कि हमने आपके साथ रहना है, आपके भाई हैं, आपके भतीजे हैं, हमारे साथ है। राजनीति करनी नहीं, समाज सेवा करनी है। राजनीति हम है नहीं करनी थी। और जो पासवाद देखा है, अपना परिवारवाद देखा हुआ है, करना नहीं जानते। हम तो मास्टर के बालक है, बाबू भी खेती का था, गांव में सारे बेड़ा है। हम तो किसान के भी है, मास्टर के बालक भी हैं। हमने एक चीज देखी है, ये गांव में तो उठ कर गए थे, ये इस गांव में आप लोग बीच में है। बस एक चीज से अच्छा हुआ है कि आगे जनता का भला हो जाए, किसी भी तरीके का हो जाए। अगर भूपेंद्र हुड्डा इतने कैसी है बहुत दिल के तो अपना उम्मीदवार क्यों उतारे? क्योंकि सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, काम होंगे सरकार में रह गए। उन्हें अगर इतना प्यार है तो उन्हें यह समर्थन देना चाहिए कि भाई कोई इलेक्शन नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार लड़ा हुआ है और जिता हुआ है, काम चाहिए। मुख्य अतिथि के तौर पर भैंसवाल गांव में पहुंचे दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान ने भी कहा कि इस बार बड़ौदा हलके से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत होगी और वो सरकार में मंत्री बनेगा। इस समय प्रदेश में बीजेपी है और सरकार में रहकर आपके काम हो सकते हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में आज तक परिवार और वंशवाद के चलते हलके का विकास नहीं हो सका। हुड्डा ने परिवारवाद की राजनीति के चलते प्रदेश में विकास नहीं होने दिया। आज इस परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना बेहद जरूरी है। बीजेपी के कैंडिडेट बताने जा रहे हैं, वो इस सरकार के अंदर मंत्री बनेगा। 4 साल तक आपके काम होंगे। जिसके हाथ में चौधर होते हैं, मेरे बुजुर्गों भाई, बहुत से राजनीति भाई बैठे हैं, जिसके हाथ में कलम होती है वो ही भला कर सकता है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को 10 साल का मौका मिला, सदा नाम साई का परमानेंट कोई है नहीं। उससे जो कुछ होना चाहिए था वो दोबारा वैसा मौका मिलेगा नहीं। दूसरी तरफ जिस भी भाई को आप बनाएंगे, मैं ये चाहता हूं कि इस टाइम, इस आने वाले टाइम, इस हरियाणा सरकार के अंदर इस भैंसवाल गांव की भागीदारी होनी चाहिए। इस कांग्रेस के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक इस परिवारवाद वंशवाद के कारण 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ और 135 साल के बाद परिवारवाद के वंश के कारण, पुत्रमों के कारण सोनिया गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस को बट्टे खाते लगा दिया। पूरे हरियाणा प्रदेश की भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बच्चे की राजनीति के लिए पूरे हरियाणा की कांग्रेस को 100 आदमी नीचे गड्ढे में पहुंचा दिया। गौरतलब है कि 3 नवंबर को होने वाले बड़ौदा उपचुनाव के लिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन की टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे पहलवान योगेश्वर दत्त को अपने गांव में पिछली बार की तरह मजबूत समर्थन हासिल हुआ है,
जिस तरह से योगेश्वर दत्त के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी, उससे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं लोग योगेश्वर दत्त को पसंद कर रहे हैं। लेकिन योगेश्वर दत्त अपने ही गांव में जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में